Good evening, students. Today our topic is transformation laws. Myself, Dr. Jyoti Dalal. Transformation laws for successive disintegration. Disintegration. So इनिशियली हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल है. लेट वी हैव रेडियो एक्टिव सैंपल दैट इज कैपिटल ए. ये हमारे पास किस में डीके कर रहा है? इट डिकेज टू कैपिटल बी. तो ए हमारे पास क्या हो गया? पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट सब्सटेंस. बी में डीके किया दैट इज डॉटर. और बी हमारे पास फर्दर डीके कर रहा है. इट फर्दर डिकेज. और कौन सा मिल रहा है हमें? कैपिटल सी. और ये मान लीजिए हमारे पास ए भी रेडियो एक्टिव था जो डीके किया, बी भी रेडियो एक्टिव था, सी क्या है? स्टेबल बन जाएगा हमारे पास जो है सब्सटेंस. तो हमारे पास क्या रिएक्शन हो गई? ए से डीके किया बी में, बी से सी में. सी हमारे पास स्टेबल है, बी जो है हमारे पास डॉटर सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव है, ए क्या है? पेरेंट. आगे देखते हैं. यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट है हमारा लैम्डा ए, यहाँ पे क्या है? लैम्डा बी. सो लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर डी के कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए एंड बी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. अब हमारे पास क्या है? टाइप ए जो एटम्स हैं एट टी इक्वल टू 0 पे हम मान रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एन नोट. लाइक आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएंगे वो? एन ए. एट सर्टेन टाइम टी नंबर ऑफ एटम्स डीके कर गए एन नोट से. कितने हैं हमारे पास सर्टेन टाइम्स टी पर? एन स्मॉल ए. सो द रेट एट विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैपिटल ए डिकेज, किससे दिखाते हैं रेट को? डी बाई डी टी से. और ए के अंदर आफ्टर टाइम टी क्या है? एन ए है. तो एन ए इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी प्रोपोर्शनल टू माइनस एन ए. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डीके कांस्टेंट माइनस लैम्डा ए इंटू एन ए. ये हमारे पास क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस का रेट ऑफ डीके. दिस इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन. अब बात करें हम बी सब्सटेंस की. बी सब्सटेंस में क्या है? ए डीके किया, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पहुँच गए? बी के अंदर. तो बी डीके कर रहा है, वो किस रेट पे कर रहा है? डीके तो करेगा एट ए रेट ऑफ माइनस लैम्डा बी कैपिटल एन बी. लेकिन इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम रेट भी इंक्रीज भी कर रहा है. किस रेट से भी इंक्रीज कर रहा है? द रेट एट विच कैपिटल बी इज इंक्रीजिंग. किससे कर रहे हैं? माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एन ए. ये हमारे पास किस में जा रही है? इंक्रीज कर रहे हैं. या आप ऐसे देखिए रेट किससे इंक्रीज कर रहे हैं? एन लैम्डा एन ए, इसमें बी में इंक्रीज कर रहे हैं. सो रेट इक्वेशन देखिए हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. डी बाई डी टी ऑफ एन बी. बी के अंदर क्या चीज जाएगा? लैम्डा ए एन ए ऐड हो रही हैं तो पॉजिटिव, माइनस डीके करने का रेट क्या है? लैम्डा बी इंटू कैपिटल एन बी. सो दिस इज द नेट चेंज इन rate of number of atoms of type
कैपिटल बी। अब हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स किसी इंस्टेंट पे क्या रिलेशन होती थी। Na इज गिवन बाय, दिस इज आवर्स सेकेंड इक्वेशन, Na इज गिवन बाय एज वी नो n नोट जो कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पे है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा ए इंटू टी। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 2 क्या बन गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन, डी बाई डी टी ऑफ एन बी इज इक्वल टू लेमडा ए, एन ए की वैल्यू रखिए एन नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा ए टी माइनस लेमडा बी इंटू कैपिटल एन बी, यही बन गई। और वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ एन बी प्लस लेमडा बी इंटू एन बी इज इक्वल टू एन नोट लेमडा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा ए टी। हमारी टेंडेंसी यहाँ से क्या हो रही है, एन बी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमें बी सब्सटेंस के, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सोल्व करने की टेंडेंसी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा बी इंटू टी, क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल लेमडा बी इंटू टी डी बाई डी टी ऑफ एन बी प्लस लेमडा बी एन बी एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा बी इंटू टी दैट इज इक्वल टू एन नोट लेमडा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा ए टी यहाँ है और लेमडा बी टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस अगर साइन कॉमन निकालने क्या रह जाएगा, लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू टी। ओवरऑल हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस है लेमडा बी टी। लेफ्ट हैंड साइड को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और डी बाई डी टी ऑफ दोनों टर्म्स देखें तो एन बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा बी इंटू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन देखें, फर्स्ट लाइक हमारे पास क्या हो रहा है, एन बी का डेरिवेटिव इंटू एक्सपोनेंशियल लेमडा बी टी एज इट इज़ प्लस जो है क्या है एन बी एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल लेमडा बी टी का क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा बी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ लेमडा बी टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, लेमडा बी। तो ये वही बन रहा है ओवरऑल, एन नोट लेमडा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको हम बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। सो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, इंटीग्रेट करें हम दोनों साइड्स, इक्वेशन 4 ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैंसिल हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एन बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लेमडा बी टी इज इक्वल टू एन नोट इंटू लेमडा ए, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लीजिए, क्या मिला, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ लेमडा ए माइनस लेमडा बी इंटू टी होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ लेमडा ए माइनस लेमडा बी प्लस सम सी, constant of integration, where c is equal to constant of integration. Now at t equal to 0 हम मान के चल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स जो थे b के क्या थे, एन बी इक्वल टू हमारे पास क्या रहे होंगे 0। तो यहाँ से ये कंडीशन से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में एन भी 0 है तो एन नोट इंटू लेमडा ए होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ लेमडा ए माइनस लेमडा बी माइनस ऑफ लेमडा ए माइनस लेमडा बी प्लस सी, दैट इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या आ रही है, एन नोट लेमडा ए डिवाइडेड बाय लेमडा ए माइनस लेमडा बी, ये माइनस साइन उधर जाके क्या हो गया प्लस। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5th। सो 5th इक्वेशन में जो यहाँ पे c की वैल्यू रखी है क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन 5th बिकम्स एन बी एक्सपोनेंशियल लेमडा बी टी दैट इज इक्वल टू एन नोट लेमडा ए
होल डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी क्या बन गई। नेक्स्ट जो है दैट इम्प्लाइज एन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे डिवाइड कर दोगे 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी टी से। तो एन नोट लैम्डा ए एज इट इज़ है लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी होल डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी इंटू टी प्लस एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एन बी की वैल्यू एन बी इज इक्वल टू एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए और एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस लैम्डा बी इंटू टी प्लस एन नोट इंटू लैम्डा ए ओवर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी इंटू टी क्या बन गया राइट हैंड साइड में एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए लैम्डा बी से लैम्डा बी कैंसिल क्या बचा हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा ए टी। इसको आप लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस साइन आ जाएगा माइनस एन नोट लैम्डा ए लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी इंटू टी। तो हमारे पास ये क्या हो गया एन बी की वैल्यू आ गई। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो है सैंपल बी की हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। एट टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहे हैं एन बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये भी क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 1 और यहाँ से भी क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 1 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और t हमारे पता है एक्सपोनेंशियल अगर t इन्फिनिटी हो जाए माइनस इन्फिनिटी क्या टेंड करता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो जब हमारे पास t जो है इन्फिनिटी हो जाए तो एन बी क्या करेगी 0 को। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे t इक्वल टू 0 पे भी 0 हैं और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी। अब हम वो टाइम निकाल सकते हैं जिस पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या रहे मैक्सिमम रहे। तो वो कैसे निकालते हैं लाइक हमारे पास कोई फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है तो हम जो भी वेरिएबल होता है उसमें फंक्शन में उसके रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेके और उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो सो एन बी है डी बाई डी टी ऑफ एन बी क्या करेंगे इक्वल टू 0। वहाँ से हमारे पास टी की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं मैक्सिमम है। सो इन केस हम मान लेते हैं एट टाइम टी पे जो है एन बी की क्या है मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ एटम्स है मैक्सिमम वैल्यू है। सो अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी इज obtained by putting d by dt of nb is equal to 0। सिक्स्थ इक्वेशन में क्या करोगे आप d by dt लोगे फिर उसको इक्वेट करोगे 0 से नंबर ऑफ एटम्स nb मिल जाएंगे जब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो टाइम मिल जाएगा हमें। तो d by dt ऑफ nb लीजिए पहले इसका d by dt लीजिए क्या बनेगा एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी एज इट इज़ इनटू में माइनस लैम्डा ए और ये टी कौन सा है मैक्सिमम वैल्यू देगा जो माइनस यहाँ पे भी ये कॉमन है एन नोट लैम्डा ए लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए दोनों टर्म्स में है। अब लीजिए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बी टी का एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बी टी मैक्सिमम और इसका डेरिवेटिव क्या है इनटू क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बी और इसको किसके इक्वेट करना है 0 के इक्वेट क्या बन गया यहाँ से ये टर्म तो 0 हो गई तो हमारे पास क्या मिला
ये हमारे पास बन रही है, ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो गई, तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा बी टी मैक्सिमम इंटू लैम्डा बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए टी मैक्सिमम इंटू लैम्डा ए, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स। एक्सपोनेंशियल तभी तो रिमूव होगी, लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्सपोनेंशियल लोगरिथम कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास जो है, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाइए, हमारे पास क्या मिला, log लैम्डा बी ई प्लस हमारे पास क्या हुआ लैम्डा बी इंटू टी दैट इज़ इक्वल टू, ओके हमारे पास जो आप देखेंगे ये माइनस साइन था एक्सपोनेंशियल में, तो लोगरिथम ऑफ लैम्डा बी और माइनस साइन आएगा यहाँ पे, जो एक्सपोनेंशियल से जब लोगरिथम कैंसिल होगा यहाँ क्या रह गया, लोगरिथम ऑफ लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए इंटू टी मैक्सिमम। यहाँ से क्या मिला हमें, कलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ टी मैक्सिमम क्या रह गया, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इज इक्वल टू, लोगरिथम को राइट हैंड साइड में कर लो आप, log ई लैम्डा ए माइनस लोगरिथम ऑफ लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ ई log ए माइनस log बी, log ए बाय log बी, और यहाँ से टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो टी मैक्सिमम कौन सा टाइम है जिस पर हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे मैक्सिमम। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 6 आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ डॉटर सैंपल बोल देते हैं इसको, डॉटर रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ डॉटर सैंपल एट एनी इंस्टेंट कैन बी फाउंड। तो सो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, टी मैक्सिमम कौन से हमारे नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है, एन बी मैक्सिमम दे रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कौन से मिल रहे हैं, एन बी नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम एटम्स ऑफ बी सैंपल। सो इस तरह से हम एक्टिविटीज़ ऑफ ए एंड बी भी निकाल सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ ऑफ ए एंड बी, एक्टिविटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल ए क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एन ए, और जो क्या लेते हैं मोड वैल्यू लेते हैं, किस पे डिपेंड करती है, डी बाई डी टी रेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इंटू डी के कॉन्स्टेंट, यही था। यहाँ से एन ए की वैल्यू रख सकते हैं लैम्डा ए इंटू एन नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी। इसी तरह से एक्टिविटी ऑफ बी, कैपिटल बी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एन बी, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगी, लैम्डा बी इंटू एन बी। एन बी की वैल्यू जो है अभी हमने 6 इक्वेशन से निकाली थी, क्या थी, लैम्डा बी, एन बी की वैल्यू मेरे पास जो थी दैट इज़ इक्वल टू दिस वन, एन नोट लैम्डा ए, एन नोट लैम्डा ए लैम्डा बी बाई माइनस लैम्डा ए कॉमन है, क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी टी। तो कॉमन मेरे पास जो है एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बी इंटू टी। ये हमारे पास क्या है, बी की एक्टिविटी है। दिस इज़ आवर्स फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर्स सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या मान के चल रहे थे, टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो है सब्सटेंस में कैपिटल ए कुछ भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, तो हमने क्या लिया था, एट टी इक्वल टू 0 पे एन बी हमारे पास क्या है, 0 है। उस टाइम पे तो दोनों की रेशियो क्या है, एक्टिविटी ऑफ बी बाई एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ कैपिटल ए, वो हमारे पास क्या हो रहा है, लैम्डा बी एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी
इंटू टी होल डिवाइडेड बाई लेमडा ए एन नोट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा ए इंटू टी। लेमडा ए इंटू एन नोट कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा बी ओवर लेमडा बी माइनस लेमडा ए, और ऊपर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये इससे डिवाइड हो रहा है तो 1 ना माइनस माइनस साइन कॉमन लेमडा बी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा जब एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा बी टी से डिवाइड करेंगे प्लस गया तो माइनस कॉमन है तो माइनस लेमडा ए इंटू टी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, दोनों की रेशियो आ रही है। इन केस हमारे पास जो है ये तो हमने एन बी तब निकाले थे कौन सी कंडीशन लेके, जो हमारे पास 6 इक्वेशन से आए थे, जब हमने नंबर ऑफ एटम्स क्या माने हैं, दोनों की रेशियो उस टाइम पे है t इक्वल टू 0 है तो एन बी इक्वल टू 0 है। सपोज हम मान लेते हैं एट t इक्वल टू 0 पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है बी के कुछ ना कुछ पॉसिबल है, हल्का फुल्का कुछ डिसइंटीग्रेट कर गया है, तो एन बी एट इक्वल टू 0 ये वैल्यू है हमारे पास, 0 ना होगी। तो उस केस में हमारे पास आप देखोगे एक्टिविटी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कैपिटल बी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर और आ जाएगा हमारे पास एन बी एट 0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा बी टी प्लस जो हमने वैल्यू निकाली थी दिस वन एन बी।